नमस्कार, दिव्य हिमाचल के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा रूबरू हूं आपके बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ। आज दिन भर तमाम ऐसी घटनाक्रम जो चर्चा का विषय रहे हैं और ऐसी खबरें जो आने वाले दिनों में बड़ी अपडेट बनने वाली है की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत कांग्रेस के साथ ही करते हैं। कांग्रेस का घमासान जो टिकटॉक पे लगातार, जिसे महामंथन कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले लगातार 24 घंटों से कांग्रेस की जो टीम है, जो समिति है, वो दिल्ली में मंथन कर रही है। टिकटों का फैसला लगभग 57 टिकटें जो हैं वो कल रात तक तय कर ली गई थी। आज ये संभावना जताई जा रही थी, पूरा दिन का ये अपडेट था कि 57 सीटें जो हैं वो कांग्रेस किसी भी समय उसका खुलासा कर सकती है, कौन से दावेदार, कौन से उम्मीदवार इन सीटों पर रहेंगे। लेकिन देर रात तक, यानी अभी तक ये सीटें साफ नहीं हो पाई हैं। और अभी तक का ताज़ा अपडेट अगर आपके साथ साझा करें तो दिल्ली में इस समय भी बैठक चली हुई है। ये बैठक लगातार चल रही है और कुछ सीटें जो हैं उन पे फैसला नहीं हो पा रहा। कुछ सीटें दोबारा से चर्चा में लाई गई हैं। जिन सीटों पर पहले फैसला हो चुका था उन सीटों को दोबारा से फिर से चर्चा में लाया गया, ताकि जो शंकाएं थी उनका जो निवारण है वो किसी ना किसी रूप से किया जा सके। अभी फिलहाल कांग्रेस की टिकटों को लेकर के क्या घमासान मचा हुआ है, किस तरह की चर्चा हो रही है और कौन सी ऐसी सीटें हैं जो दोबारा से फिर से चर्चा में आ गई हैं और इन सीटों पर फैसला जो है वो कब हो सकता है, इन संभावनाओं को देखते हुए भी इस बुलेटिन में समाचार साझा जानकारी जो है आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही भाजपा की बात करेंगे। भाजपा की आज एक बड़ी बैठक आयोजित हुई है। एक स्ट्रेटजी के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। संगठन और सर्वे दोनों को आधार बना करके किस तरह से टिकटें तय की जाएंगी। कल दिल्ली में बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक के लिए मतदान की जो पेटियां हैं वो पहुंचा दी गई हैं। 3 नेताओं को शामिल किया गया था। इन नेताओं के पक्ष में मतदान करवाया गया है और अब किस तरह से ये फैसला रहेगा, किस तरह से आगे की जो कार्यवाही है वो भाजपा के स्तर पर होने वाली है और किस तरह के चेहरे, भाजपा की सीटें कब तक फाइनल हो सकती हैं और कौन सी सीटें हैं जिन पर भाजपा मुहर लगा सकती है, इसकी जानकारी भी आपसे साझा करेंगे। इसके साथ ही नामांकन शुरू हो रहे हैं। नामांकन के दौरान बहुत सी छुट्टियां भी आ रही हैं। इन छुट्टियों को लेकर के राजनीतिक दल लगातार मांग कर रहे हैं कि छुट्टियां के दौरान भी नामांकन दाखिल करने की स्वीकृति जो है वो प्रदान की जाए। अब इस पे क्या फैसला लिया जाता है, इसकी भी जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग के पास लगातार शिकायतें पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आचार संहिता लगने के साथ ही ये शिकायतों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और अब तक 16 विभागों की शिकायतें पहुँच चुकी हैं। इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत दिवाली को लेकर के एक खबर के साथ करते हैं। दिवाली को लेकर के जो मिठाई घरों में पहुंचने वाली है उसकी गुणवत्ता की जांच की मांग अब उठने लगी है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने ये मांग की है और इनका कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी जानकारी रखनी होगी। जो सामग्री जिसका निर्माण किया जा रहा है, मिठाई बनाई जा रही है, उसमें गुणवत्ता किस तरह की है, साथ ही जो डिब्बों का जो तौल है वो अलग से किया जाए, वजन जो है वो अलग से किया जाए, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दिवाली से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, क्योंकि दिवाली पर बहुत बड़ी संख्या में मिठाई का उत्पादन होता है, मिठाई तैयार की जाती है, लेकिन मिठाई की जो गुणवत्ता है वो किस तरह से बरकरार रहेगी, अब ये विभाग को तय करना है, विभाग को देखना है। तो इसकी मांग कहीं ना कहीं किसी स्तर पे अब उठने लगी है, ताकि गुणवत्ता पूर्ण जो मिठाई है वो आपके घरों तक पहुंच सके। ये जो मांग है ये विभाग तक अभी फ़िलहाल पहुंची है। दिवाली पर दूसरा बड़ा अपडेट विशेष बसों को चलाने को लेकर के है। परिवहन निगम विशेष बसों को चलाने जा रहा है। 21 और 22 तारीख और 23 तारीख को, दिवाली के दिन, ये 22 स्पेशल जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। 3 दिन के लिए ये व्यवस्था की गई है और इनका बाकायदा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। परिवहन निगम बाहर से आने वाले यात्रियों को ये सुविधा प्रदान करेगा, खासतौर पे चंडीगढ़ और दूसरे शहरों से, दिल्ली से जो लोग आ रहे होंगे, हिमाचल में वापस लौट रहे होंगे, या हिमाचल से जो लोग अपने घरों को दिवाली के दौरान जाने का मन बना चुके हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष सुविधा जो है वो परिवहन निगम की तरफ से प्रदान की जा रही है। अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत लोगों को घर जाने के लिए ना पेश आए।
ये एक बड़ा अपडेट दिवाली को लेकर के है, और क्योंकि दिवाली के दौरान बहुत से लोग घरों को जाने के लिए तैयार रहते हैं और इस दौरान बसों की सुविधा सीमित होती है, लेकिन इस बार परिवहन निगम बड़े स्तर पर यह अभियान चलाने जा रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत जो है, मुश्किलें जो हैं, वो लोगों को पेश ना आए। बात उन शिकायतों की करते हैं जो चुनाव आयोग के पास पहुंच रही हैं। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के तत्काल बाद ये शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक 16 ऐसी शिकायतें हैं, 16 ये विभाग हैं जिनकी शिकायतें चुनाव आयोग से की जा चुकी है। इन विभागों में जो वेबसाइटें तैयार की गई हैं, उन वेबसाइट पर मंत्रियों के फोटो लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री के फोटो किसी वेबसाइट पर चल रहे हैं। इन वेबसाइट से ये फ़ोटो हटाए नहीं गए हैं, तो ये बड़ी शिकायत अभी तक चुनाव आयोग के पास पहुंची है और पूर्व आईएएस अधिकारी की तरफ से ये शिकायत की गई है। कैप्टन JM पठानिया ने इस शिकायत को चुनाव आयोग के पास भेजा है और आवश्यक कार्रवाई की बात कही है इन विभागों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक इन वेबसाइट्स को साफ़ नहीं किया है, इन वेबसाइट से मंत्रियों या मुख्यमंत्री के फ़ोटो नहीं हटाए हैं, या जो ऐसी सामग्री है जो आचार संहिता के दायरे में आती है उसे नहीं हटाया है, उसके ऊपर कार्यवाही की मांग की गई है। नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू हो रहा है। कल से ही नामांकन शुरू हो जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, और इस दौरान छुट्टियों का शेड्यूल भी साथ ही आ रहा है। लगभग 2 छुट्टियां, दिवाली और रविवार की 2 छुट्टियां आ रही हैं। इसके साथ ही शनिवार का भी दिन है और बैंकों का कामकाज शनिवार को प्रभावित होने की संभावना है। कुल मिला के देखें तो 3 ये लगातार अवकाश आने वाले हैं और इन अवकाश को लेकर के राजनीतिक दल बड़ी चिंता में है। आज कांग्रेस और माकपा दोनों ही दलों ने ये मांग की है कि जो छुट्टियां हैं बीच में, चाहे वो दिवाली की है चाहे वो रविवार की है, इस दौरान भी नामांकन पत्र दाखिल करने की इजाज़त दी जाए ताकि जो शेड्यूल है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, क्योंकि जो छुट्टियां बीच में आ रही हैं उनकी वजह से जो समय है वो सीमित होकर के 6 दिन में सिमट रहा है। नामांकन दाखिल करने के लिए महज 6 दिन का समय जो है वो उम्मीदवारों को मिल पाएगा अगर इस शेड्यूल में कोई फेरबदल नहीं किया गया, 2 दिन की इजाज़त अतिरिक्त नहीं दी गई। तो नामांकन को दाखिल करने को लेकर के एक और बड़ा अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। इसमें जो भी राजनीतिक दल हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यानी जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नेता उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें इस बार समाचार पत्र के माध्यम से ये प्रकाशित करवाना होगा कि उनके ऊपर कौन सा आपराधिक मामला दर्ज है, किस धारा के तहत ये आपराधिक मामला जो है वो दर्ज हुआ है और इस आपराधिक मामले के दर्ज होने के पीछे बड़ा कारण क्या रहा था। इसके साथ ही कोई राजनीतिक पार्टी यदि किसी को अवसर देती है कि उसे अब उम्मीदवार बनाया जाता है, तो ये पार्टी को ये तय करना होगा, ये बताना होगा कि इस जो नेता है उसे उम्मीदवार बनाया गया है, उसके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और इन आपराधिक मामलों को जानते हुए पार्टी ने उसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो इसका बड़ा कारण क्या है, ये एक जो बड़ी बात है वो आज चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है और इन बातों के ऊपर अब चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। बात भाजपा की करते हैं। भाजपा की आज बड़ी बैठक आयोजित हुई है और भाजपा ने एक रणनीति के तहत संगठन और सर्वे दोनों ही बातों को तालमेल के साथ जोड़ के एक स्ट्रेटजी बनाई है और इसके तहत 3 लोगों के नाम प्रस्तावित किए गए थे। इन लोगों के पक्ष में जो नेता थे, जो उम्मीदवार थे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे जो नेता विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन 3 नामों को चुना गया था और इन 3 नामों के ऊपर आज वोटिंग हुई है। जो मंडल स्तर के नेता थे, उन्होंने पदाधिकारी थे, उन्होंने ये मतदान में हिस्सा लिया है। इसमें मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के जो मंडल से जो प्रदेश के कार्यकारिणी में जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मतदान किया है। पूर्व अध्यक्ष इसमें शामिल रहे हैं और एक लंबी कार्यकारिणी जो है वो मतदान में हिस्सा ले करके इन लोगों का, जो नेता हैं, जो टिकट के लिए आवेदक हैं, उनका चयन करके एक जो लिस्ट है, एक सूची तैयार करके दिल्ली भेजी गई है। इस जो मतदान यहाँ पे हुआ है उसकी गणना कल होने वाली है। जिस उम्मीदवार, जिस नेता के पक्ष में ज़्यादा मत डले होंगे उसे उम्मीदवार के तौर पे भाजपा उतार सकती है। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि जो सर्वे भाजपा ने पहले करवाया है, क्योंकि पूर्व में ये कहा जा रहा था कि भाजपा के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही नेताओं के टिकट तय होंगे, तो सर्वे और जो आज का मतदान हुआ है इन दोनों को मिला करके देखा जाएगा और जिसमें जिस नेता का आधार ज़्यादा होगा उसे टिकट दी जाएगी। और जो मौजूदा
तौर पे, चाहे वो मंत्री है चाहे विधायक है, उसका अगर जनाधार कहीं खिसका हुआ नजर आया तो भाजपा उसकी टिकट काट सकती है। ये साफ कर दिया गया है इस जो आज की प्रक्रिया आयोजित हुई है भाजपा की तरफ से। और ये जो तमाम नाम आज निकल करके आए हैं 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों से, इसे दिल्ली भेज दिया गया है। कल कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस कमेटी की बैठक के दौरान ये तमाम मतपेटियां जो हैं वो खोली जाएंगी, इससे गणना की जाएगी और जो नाम बड़े संख्या के साथ सामने आएंगे उन्हें टिकट के लिए दावेदार माना जाएगा भाजपा की तरफ से। ये एक बड़ा कदम संगठन को जोड़ने के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज भाजपा के जो तमाम मंडल स्तर के पदाधिकारी थे उन्होंने इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस हिस्सेदारी के साथ ही उनकी सहभागिता से अब उम्मीदवार तय होगा, ये एक संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और सीधे तौर पे भाजपा ने जो मंडल के पदाधिकारी हैं उन्हें भी टिकट की जो समीक्षा हो रही है उसके साथ जोड़ दिया है। इसके साथ ही बात करें तो दिल्ली में कल भाजपा की ये बैठक होने वाली है। 10 बजे से बैठक शुरू होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और इस बैठक के दौरान एक एक सीट पर चर्चा होगी और संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम तक भाजपा की पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। यानी कल भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, देर शाम तक ये लिस्ट आ सकती है। इसमें कुछ नाम जो संभावित नाम हो सकते हैं उन्हें भाजपा साफ कर सकती है। और इसके साथ ही अगर आज की पूरी घटनाक्रम की बात करें तो आज शिमला में बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये बैठक ली थी और इस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे और रणनीति आगे की बनाई गई है। और इस बैठक में ही जो मतदान हुआ है वो पूरे प्रदेश भर में करवाया गया और इसके साथ इस जो अब आगे की कार्यवाही है वो दिल्ली में होनी है और दिल्ली में ही जो इसकी बैठक आयोजित होगी भाजपा की कोर ग्रुप की, और उस बैठक के बाद नाम तय किए जाएंगे। चुनाव समिति इन नामों का ऐलान करेगी और उम्मीदवार भाजपा के तय हो जाएंगे। इसके साथ ही बात भाजपा के बाद अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की टिकटों पर मंथन पिछले लगभग 24 घंटों से चल रहा है। अभी भी कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है और इस बैठक का जो नतीजा है, क्योंकि कल रात को हमने आपके साथ जानकारी साझा की थी, 55 सीटें लगभग क्लियर हो चुकी थी और उसके बाद देर रात तक लगभग 12 बजे तक ये बैठक कल चलती रही और 57 सीटों पर मुहर लग चुकी थी। पूरी तरह से स्थिति साफ थी। संभावना ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस तड़के इस सूची को जारी कर देगी। 57 जो उम्मीदवार तय हुए हैं उनके नामों का फैसला हो जाएगा, लेकिन ये सूची देर शाम तक जारी नहीं हुई। इस सूची में जो नाम शामिल थे उन पे दोबारा मंथन हुआ है। कई सीटें ऐसी हैं जो फंसती हुई नजर आई और उन्हें दोबारा से चर्चा में लिया गया। इसमें मुख्य तौर पे नालागढ़ की एक सीट है, क्योंकि नालागढ़ का जो फैसला है पहले हरदीप बाबा के पक्ष में लिया गया था, उसके बाद इस सीट पे दोबारा चर्चा हुई। सहमति नहीं बन पा रही है। जो प्रदेश के 4 बड़े नेता हैं उन में के बीच में ये सहमति नहीं बन पा रही है कि नालागढ़ पे किस उम्मीदवार को उतारा जाए और इस वजह से ये सीट फंस रही है और बार बार चर्चा का कारण भी यही बनती हुई नजर आ रही है। नाचन की सीट भी फंसी हुई है। मनाली पर भी लगातार बार बार ये मंथन हो रहा है कि किस उम्मीदवार को उतारा जाए। शिमला शहरी की जो सीट है उसका भी फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने ये दावा ज़रूर किया है कि कल लिस्ट जारी होगी और 68 के 68 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल रहेंगे, लेकिन लिस्ट किस तरह से बाहर आएगी, किस तरह से संभावना रहेगी, ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि कांग्रेस की टिकटों के फैसलों के बीच ही बगावत के सुर भी निकलने शुरू हो गए हैं। युवा कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। युवा कांग्रेस ने टिकटें काटने का आरोप लगाते हुए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेगी निगम भंडारी, सुरजीत भरमौरी और यदुपति ठाकुर पहुंचने वाले हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ऐलान कर सकते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात भी सामने आ सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि युवा कांग्रेस को किसी भी सीट पर टिकट नहीं दी गई। मुख्य तौर पर ये 3 जो युवा कांग्रेस के नेता हैं ये लाइन में थे और इसमें अगर सुरजीत भरमौरी की बात करें तो ये भरमौर से टिकट मांग रहे थे। जो पूर्व वन मंत्री है ठाकुर सिंह भरमौरी, उनके साथ इनकी टक्कर चली हुई थी। आखिरी क्षणों तक ये
जो मैच है वो खिसका था और कल रात को ये वन मंत्री जो पूर्व में वन मंत्री रहे हैं ठाकुर सिंह भरमौरी, उन्हें टिकट देने का फैसला कर लिया गया था। इसके बाद सुरजीत भरमौरी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। युवा कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका था। इसके साथ ही नेगी निगम भंडारी जो किन्नौर से टिकट मांग रहे थे, उन मौजूदा विधायक के साथ जगत सिंह नेगी के साथ इनकी टक्कर थी, लेकिन मौजूदा विधायक को भी टिकट देने का फैसला कर लिया गया। इस वजह से नेगी निगम भंडारी भी इस दौड़ से बाहर हो गए थे। यदुपति ठाकुर जो सरका घाट से टिकट के दावेदार थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। ऐसे बात करें तो युवा कांग्रेस के ये तीनों नेता दौड़ से बाहर हुए हैं। युवा कांग्रेस का फिलहाल कोई भी पदाधिकारी कांग्रेस की टिकट की रेस में इसके बाद नहीं बचा है और ये संभावनाओं को देखते हुए अब युवा कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुकी है। कल शिमला में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ा ऐलान ये कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी ये संभावना देखी जा रही है कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस को छोड़कर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये और अगर युवा कांग्रेस ऐसे मौके पर यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को का साथ छोड़ती है तो फिर विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी किस तरह से पूरी होगी, क्योंकि युवा कांग्रेस सबसे अग्रणी संगठन के तौर पे कांग्रेस में रहता है और बैनर लगाने से लेकर के तमाम अन्य सामग्री को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में युवा कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ऐसे में तीन बड़े नेताओं की जो नाराजगी है, खास तौर पे प्रदेशाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। नेगी निगम भंडारी प्रदेशाध्यक्ष हैं और ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा ऐलान कांग्रेस के लिए होने वाला है। कल इस पे निगाहें जो हैं वो सबकी बनी रहेंगी और कांग्रेस की टिकटें भी कल आने वाली हैं। 68 टिकटों का फैसला कल हो सकता है, ऐसी संभावना जताई गई है, क्योंकि बैठक अभी भी दिल्ली में चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो 11 टिकटें बच रही थी, क्योंकि 57 का फैसला पहले हो चुका था, 11 बच रही थी, अब 11 भी एक साथ कांग्रेस डिक्लेयर करेगी और जो तमाम 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर सीटों का फैसला कल कर लिया जाएगा। और बात कांग्रेस के टिकट मंथन की करें तो 57 सीटों पर जो पिछले कल रात 12 बजे तक फैसला किया गया था, उसमें लगभग सभी वो सीटें थी जो मौजूदा विधायकों की हैं या पूर्व मंत्रियों की हैं या पूर्व में बड़े चेहरे बड़े नाम कांग्रेस के रहे हैं, उनकी सीटें थी जिन्हें कांग्रेस ने तय कर दिया था। लेकिन ये उम्मीद किसी ने भी नहीं जताई थी कि अब कांग्रेस में विद्रोह की संभावना भी पनप सकती है। इन सीटों पर फैसला होने के बाद आज प्रदेश भर में कांग्रेस के खेमे में खुशी का और मायूसी का दोनों का माहौल भी देखने के लिए मिला। जिन नेताओं के नाम बाहर आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में ये बैठक चल रही है और बंद कमरे में बैठक हो रही है, जैसे ही बैठक खत्म हो रही है तो कुछ सूचनाएं हिमाचल तक पहुंच रही हैं और हिमाचल में जो सूचनाएं पहुंच रही हैं उनके आधार पर जिन नेताओं का नाम लिस्ट में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसलिए ये बात नहीं कही जा सकती है कि कौन सा उम्मीदवार अब तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति चल रही है, जो बातचीत चल रही है, उसमें अंतिम क्षणों में भी कोई भी उलटफेर जो है वो संभव है। ऐसे में जिन नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल होने की बात कही गई है वो नेता आज खुशी मनाते हुए नजर आए और जिन नेताओं की टिकट कटने की बात हिमाचल पहुंची वो थोड़े से मायूस जरूर नजर आए। तो कहीं पे खुशी तो कहीं पे मायूसी का माहौल आज पूरे हिमाचल में कांग्रेस के लिए ये बना हुआ था। बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मतदान की करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कल मतदान होने वाला है। हिमाचल से 94 कुल डेलीगेट हैं जो इस मतदान में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 4 बजे तक ये मतदान पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद जो मतपेटी है उसे दिल्ली भेजा जाएगा। इसमें मतगणना होगी और 19 अक्टूबर को ये मतगणना होगी और 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद जो कांग्रेस को नया अध्यक्ष है उसका फैसला कर लिया जाएगा। इस समय अगर बात करें तो दो मुख्य तौर पे नेता जो हैं वो इस अध्यक्ष पद की, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। इन दोनों के बीच में ये मुकाबला चल रहा है और इन दोनों में ही ये फैसला होना है। 94 जो कुल डेलीगेट हैं वो हिमाचल से हैं, ये मतदान करेंगे। अगर कांग्रेस के थोड़ा सा इतिहास आपके साथ साझा करें तो लगभग 24 साल
का ये अरसा गुजर रहा है, जिसके बाद जो गांधी परिवार है उससे बाहर का कोई अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने वाला है। इससे पहले 1996 में सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे, हालांकि 2 साल तक ही अध्यक्ष के तौर पर रहे थे और इसके बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद की जो बागडोर है वो संभाली थी और अभी तक वो इस बागडोर को निभा रही हैं। और अब पहली मर्तबा जो इन 2 जो गांधी परिवार से बाहर के लोग हैं उनके बीच में मुकाबला हो रहा है। 2 बड़े नाम, बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, इनके बीच में ये फैसला होना है। कांग्रेस के घमासान को लेकर के अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने भी बड़ा ऐलान किया है और इनका जो कहना है, जो सरकाघाट से रंगीला राम राव की टिकट कांग्रेस ने काटी है उसको लेकर के इन्होंने बड़ा विरोध जताया है और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश भर में जो हिमाचल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें गुर्जर समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा है और इस हिस्से को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें जो रंगीला राम राव की टिकट काटने की बात सामने आई है उस पर इन्होंने कड़ी नाराज़गी जताई है। इनका कहना है कि जोगिंदरनगर, दरंग, बल, सुंदरनगर, सरकाघाट के साथ ही ऊना, बिलासपुर, पालमपुर, जयसिंहपुर, बैजनाथ, देहरा, डलहौजी, चुराह, नैना देवी, झंडूता, घुमारवी, संतोषगढ़, गगरेट, कुटलहर, चिंतपूर्णी, नालागढ़, दून, नदौन, भोरंज, ये तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जहां गुर्जर समुदाय का बहुत बड़ा प्रभाव है और इन की जो इकलौती टिकट थी उसे कांग्रेस ने काट दिया है, इसे बहाल किया जाए। ये दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर बनाया जा रहा है। बात आम आदमी पार्टी की भी करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल में किसी न किसी रूप में दखल देने का प्रयास जरूर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आज चुनौती दी है कि भाजपा और कांग्रेस हिमाचल में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के चुनाव लड़ें और शिक्षा स्वास्थ्य की चुनौती जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है उसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें जनता के बीच लेकर के जाए। ये बात पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजोत बैंस, उन्होंने कही है। मीडिया से रूबरू थे, आज शिमला में पहुंचे हुए थे और बात उन्होंने अपनी रखी है, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। कांग्रेस का बड़ा अपडेट है, कांग्रेस की बैठक चल रही है, 68 सीटों पर फैसला हो सकता है और कल ये सूची जारी हो सकती है और कांग्रेस के साथ ही भाजपा की पहली सूची भी आ सकती है क्योंकि भाजपा की भी कल दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए भाजपा ने भी तैयारी कर ली है। तो ये बड़ी मुख्य बातें हैं, मुख्य घमासान है जिसपे पूरे हिमाचल की नज़रें बनी हुई हैं। इसके साथ ही नामांकन का दौर भी कल से शुरू होने वाला है, तो नामांकन के बीच में जो छुट्टियाँ आ रही हैं उन छुट्टियों को लेकर के भी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि इन छुट्टियों में बदलाव किया जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। बड़े अपडेट, बड़ी खबरों के लिए दिव्य हिमाचल टीवी पर ऐसे ही बने रहें, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के साथ जुड़े रहें और दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर जो बड़े अपडेट हैं वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।